तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे असल में वेरिफिकेशन के लिए बोला गया है। किसके लिए? वेरिफिकेशन के लिए। कौन सी वेरिफिकेशन करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक, एक यहाँ पर करने के तरीके सीखेंगे। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो क्या है? फर्स्ट 26 एंड 91। ठीक है, 26 एंड 91। हमने इसको क्या किया? सबसे पहले किससे काटा? सबसे पहले हमने यहाँ पर 26 के फैक्टर्स किए। किससे जाएगा ये? 2 से। कितना आया? 30। फिर जाएगा 30, कितना आया? 1। नेक्स्ट हमने क्या किया? 91 के फैक्टर किए। किससे जाएगा ये हमारा? 7, 13 टाइम एंड 13 से गया 1 टाइम। हमने यहाँ पर हमें क्या करना है? नंबर से पता है, इसके फैक्टर्स नहीं लिखने, हमें इसमें एचसीएफ और एलसीएम लिखना है। क्या लिखना है? एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले हमने इसमें लिखा एचसीएफ। एचसीएफ हम किस फैक्टर्स को बोलते थे? जो कम से कम लेके जाते थे। इन दोनों में कॉमन वाली वैल्यू अगर आप ध्यान से कौन सी? ओनली 30। तो एचसीएफ हो गया 30। एलसीएम में लेके जाएंगे सारे पेयर्स होंगे, क्या होंगे? वो सारे। और अगर कोई कॉमन वाले पेयर्स हो तो इसमें ज्यादा जिसकी क्वांटिटी होती है उसको लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर 2 की, तो इसमें 2 एक है, इसमें एक भी नहीं है, तो 2 को लिखा जाएगा। ठीक है, ज्यादा वाला देखते हैं। 7 अगर हम ध्यान से देखें, 7 इसमें एक है, इसमें भी नहीं, 7 भी लिखा जाएगा। 13 दोनों में एक ही बार था, एक बार लिखा जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 13 7 91 182। नहीं, जैसे अगर यहाँ 2 बार होता 13, यहाँ पर 2 बार 13 होता तो हम 2 बार लिखते। अगर यहाँ पर 3 बार 13 होता, यहाँ 2 बार होता तो 3 बार लिखते। मतलब ज्यादा वाले को हम एलसीएम में लिखते हैं और कम वाले को हम एचसीएफ में लिखते हैं। ज्यादा वाले को एलसीएम में, कम वाले को एचसीएफ में। ये वैल्यू हमारी क्या हो गई? यहाँ पर आ गई। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? ये वाली थ्योरम को यूज करेंगे। एलसीएम क्या है हमारा? 182 मल्टीप्लाई करेंगे 13 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? फर्स्ट नंबर जो क्या है 26 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई किससे होगा? 91। हमें क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखेंगे आपकी कितनी वैल्यू आ रही है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक रफली में टाइप करके दिखाता हूँ। 182 मल्टीप्लाई बाई 30, तो 13 3 2 जा 6 8 3 जा 24, 2 कैरी 3 1 जा 3 5 आया, फिर 1 8 2 ऐड किया, कितना है? 6 6 3 एंड 2, कितना आया? 2 3 6 6। और हमें क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करना है 26 का 91 से। 26 का 91 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारी। हमने यहाँ पर किया 26 मल्टीप्लाई 91, तो पहला है 26 मल्टीप्लाई 9 6 जा 54 4 5 कैरी आएगी, 9 2 जा 18 18 5 23 6 6 3 2, कितना आया? 2 3 6 6 इक्वल आया। अगर हमारा आंसर इक्वल आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे? वेरीफाइड। क्या लिख देंगे? वेरीफाइड। एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आंसर इक्वल आ रहा है तो हम क्या लिख देते हैं? वेरीफाइड। ठीक, और नहीं आता इसका मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन रॉन्ग किया है, क्योंकि वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन में हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला तो इनका आंसर वेरीफाइड होना कंपलसरी है। ठीक है, हाँ, दोनों को चेक करना है आपको। ठीक है, आंसर सेम आ रहा है तो आपने करेक्ट सही किया है, अगर डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब आपने क्या किया? आंसर डिफरेंट किए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पर 510 के फैक्टर्स करने हैं। पहले किससे जाएगा? 2 से, कितना आया? फिर 3 से गया, कितना आया? नेक्स्ट 17, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 92 के फैक्टर्स करेंगे 2 से, फिर 2 से, फिर 23 से 1। हमने इसका क्या निकाला? एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया इसका? ओनली 2, क्योंकि आपने देखा इसमें कॉमन नंबर्स ओनली 2 थे, उसमें भी कम फैक्टर वाली वैल्यू हमें लेनी है। एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम मतलब वो सारे नंबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके कितना आया था? 4 6 9 2 0। इसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पर वेरिफिकेशन किया। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। वैल्यू लिखी, फर्स्ट वैल्यू 510 मल्टीप्लाई 92 इज इक्वल टू, अच्छा एज आई थिंक आपने मल्टीप्लाई का आंसर गलत बताया। हाँ हाँ, ये बच्चे कुछ होते अच्छे। 2 3 4 6 0। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आंसर को कंफर्म करें, उसके बाद आंसर आप नोट किया गया। आपने सॉल्व करने के बाद आप आंसर गलत बता रहे तो सोचिए पेपर में कैसे इग्नोर करेंगे। ये सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होती है कि पहले क्वेश्चन करने के बाद उसको अच्छे से पहले चेक कर ले, तब आंसर कंफर्म करके लिखा करें बोर्ड से। ठीक है, सीधे आंसर बोल दी कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। ये हमने लिखा एलसीएम की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? यहाँ से हमने यहाँ पर फाइंड की थी 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाई 2
आप यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किया कितना आया हमारा 4 6 9 2 0 और इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 4 6 9 2 0। दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है, ये चीज याद रखनी है आपको, चेक जरूर करना है दोनों वैल्यूज को, ठीक है, अलग अलग मल्टीप्लाई करके बराबर आनी, लास्ट में क्या लिख देंगे वेरीफाइड, क्या लिख देंगे वेरीफाइड। तो फाइनली हमारा क्या होगा सेकंड वाला आंसर भी फिनिश हो गया, ठीक।